आप तो जानते हैं जिस जगह कभी झगड़ा ना हो नारद जी महाराज पहुंच जाए समझ लो झगड़ा निश्चित है। भूत भावन शंकर भगवान समाधि लगाए भगवान का भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर है। उसी समय नारद जी नारायण 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 करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और जब माँ भवानी ने देखा, अरे आइए महाराज आपका स्वागत है, आजकल आपका पता ठिकाना नहीं रहता, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ डोलते रहते हैं। बहुत दिन के बाद आए। नारद जी ने कहा, अरे देवी जाए तो जाए कहाँ, आजकल प्रेम नहीं है किसी के पास, कहाँ पर जाए। माँ भवानी ने कहा, महाराज मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, माँ भवानी ने कहा कि कहते हैं किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपना गुरु मंत्र किसी और को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता देते हैं। अच्छा, कहते हैं कभी आप पूजन में बैठे हो, ध्यान लगाए हुए हो भगवान का, संसार को छोड़ करके एक क्षण के लिए यदि आपका मन लग गया परमात्मा में और आप पूजन में इतने लीन हो गए, आपको छवि ठाकुर जी की दिखाई दी, तो आपको कभी भी किसी और से नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि यदि वो ध्यान लगाए हैं, समाधि लगाए हैं, कभी किसी देवी देवता को देख लिया तो वो भी आकर के मुझको बता देते हैं। आज मैंने ये भगवान का दर्शन किया। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कहते भी हैं कि जहाँ प्रेम तहाँ पर्दा नहीं, जहाँ पर्दा नहीं प्रेम, और प्रीति करे पर्दा करे सो तुलसी है अनीति। नारद जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कौन सा छिपाओ करना ही नहीं चाहिए। हाँ, नारद जी ने कहा, देवी जी तब तो आपको ये बात तो पता होगी कि आपके पति देव जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं, उसमें मुंड किसने लगे हैं। माँ भवानी ने सुना, नारद जी ने लगा दिया। हे भगवान, ये बात तो हमको पता ही नहीं, हमारे पति देव मुंडों की माला पहने रहते हैं, मुंड किसकी लगे। देवी जी जब आपको यही पता नहीं तो क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि चलो मेरा तो काम हो गया। बोले देवी जी ऐसा कीजिए कि आप मुझे अब अनुमति दीजिए जाने की, मैं जाऊं। नारद जी नारायण 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 कहते हुए गए और भूत भावन शंकर भगवान बैठे थे। शंकर भगवान से जाते जाते कहा, बोले आप जल्दी प्रस्थान करो, देवी जी ने याद किया है। भोलेनाथ जी ने कहा, जहाँ पर आगमन आपका हो जाए वहां वो पूछना ही क्या है। या माँ पार्वती जी गुस्से में लाल पीली बैठी है, आने दो, आज इसकी खबर लेती हूँ, आज इसको देखती हूँ। अरे इतनी बड़ी बात मुझसे बताई ही नहीं, छुपाया मुझसे, इतना बड़ा छुपाव किया, आज मैं इनसे पूछती हूँ। भगवान शंकर जी आए। देवी जी इतनी क्रोध में गुस्से में बैठी हुई है। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी, अरे ओ देवी क्या बात है, आप तो बड़े गुस्से में हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया। माँ भवानी ने कहा, बात मत कर देना, अरे क्या हो गया बताओ तो। बोले महाराज आप तो बहुत बड़े काले हो।
अरे काला तो वो व्यक्ति होता है जिसने कोई कपट किया हो। मैंने कौन सा कपट कर दिया? बोले महाराज आपको इतना बड़ा कपट, एक बात बताओ, जो 24 घंटे गले में ये माला लटकाए रहते हो जिसमें मुंड लगे हुए हैं, ये किसके मुंड लगे हैं? बोले नाथ जी मुस्कुराने लगे और कहा अच्छा देवी तो ये बात है। सुनो, यदि मेरे प्रेम का कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मैं आपसे इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ कि जब जब लीला भगवान की शुरू हुई है, इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण किया है, तब तब मैं तुम्हारे सिरों की माला बना करके पहन लेता। देवी जी ने कहा अब तो आप महाकपटी निकले, अब क्या हो गया? अब कौन सा मैंने कपट कर दिया? तो कहा महाराज एक बात बताओ, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने खा लिया है कि आप कभी मरते नहीं, हम ही मरते हैं? तो कहा कि देवी मैंने ऐसी जड़ी बूटी का रसपान किया है कि जो व्यक्ति इस जड़ी बूटी, इस कथा अमृत का रसपान कर लेता है वो तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज मैं भी उस अमर कथा को सुनना चाहता। भोलेनाथ जी ने कहा देवी ठीक है,